हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कॉइल अपोज करती है अगर उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज करे। अगर करंट इंक्रीज करे तो भी वो अपोज करेगी, अगर करंट डिक्रीज करे तो भी वो अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करवा के करंट के चेंज का अपोज करती है। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक कॉइल गिवन है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर इस करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करवा दें, करंट था इस डायरेक्शन में तो इंड्यूस ईएमएफ ने इस इंक्रीज से अपोज करने मीन्स वो आएगी इस डायरेक्शन में। और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज करी है तब भी अपोज करवाना है। करंट है इस डायरेक्शन में और अब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ ने इसका स्पॉट करना है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में आएगी। क्लियर? सो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कॉइल चेंज इन करंट को अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल दो या बोल दो सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। हमें पता है जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई की। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर एल। दिस एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, और ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, फाई की, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज टेकन एज यूनिटी। नाउ ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये हमने फैराडे लॉ में किया था, तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई मीन्स माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास किसकी इक्वल आ रही है, माइनस एल की इक्वल आ रही है इफ चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम इज यूनिटी। क्लियर? तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी। इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है हेनरी। नाउ हेनरी किसके इक्वल होएगा, एल इज इक्वल टू है माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। सो इसकी यूनिट है हेनरी। ईएमएफ की होती है आपके पास वोल्ट, डी आई बाई डी टी की आ जाएगी एम्पियर पर सेकेंड। सो सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होएगा जब करंट चेंज होएगा, रेट ऑफ करंट चेंज इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। फिर इसके बाद मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी में वही सेम पावर आ जाएंगी। मिली में कितनी होती है, -3, और माइक्रो में कितनी होती है 10⁻⁻⁻⁶। नाउ ड्रॉपिंग ऑफ कॉइल्स, अगर हमने ड्रॉपिंग कर दी, जैसे मान लो हमारे पास 2 कॉइल्स थी, हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, एक कॉइल ली देन सीरीज में एक और कॉइल ली, तो इस केस में इंडक्टेंस कैसे ऐड होंगी, आपको पता है सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो ऐड हो जाती है, तो जो ये इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो लेट कर लेते हैं जो टोटल वोल्टेज है वो है ई, मीन्स ईएमएफ जो है वो ई है, इसके अक्रॉस E1 है, इसके अक्रॉस E2 है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, E इज इक्वल टू होना चाहिए E1 प्लस E2। वैल्यू पुट करोगे एल एस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा L1 डी आई बाई डी टी प्लस में L2 डी आई बाई डी टी। तो सीरीज में जो इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली ऐड होती है। क्लियर? पहले जब आप पैरेलल में पुट करोगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर इसका चेंज लोगे डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी आई वन बाई डी टी प्लस में डी आई टू बाई में डी टी। पैरेलल में जो करंट होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, E बाई एल पी इज इक्वल टू आ जाएगा E1 बाई L1
प्लस E2 बाई L2। तो 1 बाई LP इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। तो ये पैरेलल में जो इंडक्टेंस है वो इनवर्सली ऐड होती है। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल का मतलब जैसे नेम से ही क्लियर है, यहाँ पर दो कॉइल्स होंगी और एक में जब करंट की वैल्यू चेंज करेगी तो दूसरी कॉइल उसका अपोज करेगी। जैसे हमारे पास एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, इसमें से करंट फ्लो करवाना है हमें विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और फिर उसकी वैल्यू हमने चेंज करवानी है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट उसका सपोर्ट करेगा। क्लियर। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस वही सेम आ जाएगा। फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट इज m। सो आप m को कैसे डिफाइन कर सकते हो? m may be defined as the amount of magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the coil। और EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी? -m di/dt। क्लियर। इसकी यूनिट भी क्या होती है? हेनरी होती है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को आप यूनिट ही ले लो तो हेनरी किससे इक्वल आ जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड की।